Good morning. Good morning, all of you, all of students. Good morning. I'm Pooja Singh. My name is Pooja Singh, and I'm your commerce faculty. I'm completed my master in commerce and economics also. Okay, and I'm qualified CTET primary and upper level, and I'm currently teaching in a reputed online platform. So I have experience of online teaching. I'm teaching here TGT and PGT, LT, KVS PGT, कॉमर्स। ओके, ये मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ किस किस लेवल का, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एलटी ग्रेड का कॉमर्स पे आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ओके, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि कॉमर्स इट्स नॉट अ सिंगल वर्ड। सिर्फ कॉमर्स एक सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स एक वाइड एरिया है कि हमें कॉमर्स के अंदर कितने सारे एरियाज को, कितने सारे सिलेबस को, कितने सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। ओके, अब आप बोलेंगे कि अगर हमें इतना सारा पढ़ना होगा तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा ना, तो मैं आप लोगों को ये बहुत इजीएस्ट वे में पढ़ाऊंगी और इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको कहीं अलग से कोई नोट्स या कोई अलग से बुक या अपने कोई अलग मार्केट से आपको इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को वो सारा कंटेंट दूंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए ही वो सारा कंटेंट आता है। तो यहाँ हम ये जानेंगे सबसे पहले कि हमारा कॉमर्स के अंदर हमें अगर टीजीटी, पीजीटी और एलटी और आपका केवीएस पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप सब, तो कॉमर्स के अंदर हमें कितने सारे सब्जेक्ट को रिकवर करना है। ओके, जो कि हमारी एक सीट, आपकी जितनी भी सरकारी जॉब है हमारी जितनी निकलती है, एक तो साल 2 साल में निकलती है, तो यहीं पर हमें अपनी एक सरकारी सीट अपनी बुक करनी है ना, अपनी एक सीट को क्या कर लेना है, ग्रैब कर लेना है, छीन लेना है। तो वो कैसे करेंगे, हमें कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। आपका हार्डवर्क तो चलेगा ही चलेगा, हार्डवर्क इज अ मस्ट। ओके, लेकिन हमें हार्डवर्क के साथ साथ क्या चाहिए, वो स्मार्ट वर्क चाहिए होगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे होगा, हम उतना ही पढ़ेंगे, उतने ही एरिया को रिकवर करेंगे जितना कि हमारे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, तो चलिए आइए जान लेते हैं हम लोग एक साथ में कि हमें कॉमर्स के अंदर एक्चुअली कितने सारे सब्जेक्ट को रिकवर करना है, कितना सारा हमें पढ़ना है। और मैं रिकवर वर्ड बोल रही हूँ, इसलिए रिकवर वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट को हम कहाँ पढ़ के आए हैं, अपने 11th 12th में, अपने ग्रेजुएशन में, अपने मास्टर्स में हम लोग ये पढ़ के आए हैं ना। तो आप सब ने ये सारी एकेडमिक अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कंप्लीट करी होगी, तो अपने सारे सब्जेक्ट से आप लोग फैमिलियर हैं ना, आप लोग नोन हैं, आप लोग ये सब पढ़ते हुए आए हैं। तो देखिए हमारा क्या है, अकाउंट्स एक बहुत बड़ा एरिया है, सबसे ज्यादा कॉमर्स में अगर टफेस्ट माना गया और इंटरेस्टिंग, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है और जिन्हें इसमें मन नहीं लगता, वो मैं आपको इस फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी कि हर एक चीज आपको समझ आएगी, तो अब अकाउंट से कभी डर नहीं लगेगा। तो अकाउंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा अकाउंट्स रिकवर करना है, कौन सा अकाउंट्स हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है हमें और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। ओके, यहीं पे मैं एक चीज और क्लियर करूं, अगर आप में से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, अदरवाइज कोई पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को ही साथ लेकर के चलना है, उसको ये सब पढ़ना होगा। सेकंड आ जाते हैं हम बीएम पर। बीएम हमारा क्या होगा, बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, जिसको हम बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, आपने कई बार उसको बीओ के नाम से भी जाना होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब हमने पढ़े होंगे अपने एकेडमिक टाइम में। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे ये सिलेबस है टीजीटी पीजीटी कंपटीशन हमारा जॉब के लिए, तो यहाँ पर हम बीएम पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मार्केटिंग, बैंकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस। ओके,
और क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमें, हमें हमारा स्टैटिस्टिक पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तो हमें ये सारी चीजें अपनी किसके लिए पढ़नी है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, पीजीटी, कॉमर्स के लिए ये हमें सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो अब ये तो है ना यार, अगर हम पूरे इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने लगे तो क्या हमारा तो साल भर निकल जाएगा अगर पूरा अच्छे से, क्योंकि हम क्या करते थे अपने पूरे एकेडमिक टाइम में ऐसे पढ़ते थे, ये पूरा डिवाइड था, ऐसे 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 सब पढ़ना था ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन के नजरिए से तैयार कर रहे हैं। हमें क्या करें, एक जॉब सिक्योर करनी है, अपनी एक सीट को छीनना है, अपनी एक सीट अपनी अपनी बनानी है। तो एक सीट को अपना बनाने के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम उतना ही कंटेंट पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि जो पढ़े उसमें से ही एग्जाम में आए। तो मैं यहाँ आपको ये सब इस तरह से समझाऊंगी कि जो हमारा एग्जाम में आता है, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए आज आइए, आज चलते हैं, हम इसमें से एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं अपना बीएम, बिजनेस मैनेजमेंट को समझाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक डेमो दूंगी आपको बिजनेस मैनेजमेंट का, कि बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। बिजनेस हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ओके, तो बिजनेस मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे विकास हुआ, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से तो विकसित नहीं होती। जैसे कि आप लोग अब पीजीटी और टीजीटी के लिए तैयार हुए हैं, तो कैसे हुए हैं, आपने अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन पास करी है, आपने पहले प्राइमरी लेवल अपना क्लियर किया होगा, फिर 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, फिर 12th, फिर आपने क्या होगा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन आपने मास्टर, अपना बीएड, ये सारे स्टेप क्लियर करने के बाद आज आप किसके लिए तैयार होके आए हैं, आप पीजीटी के लिए तैयार होके आए हैं, कंपटीशन के एग्जाम देने के लिए तैयार आए हैं। क्योंकि आपको क्या बनना है, अपना एक सरकारी टीचर बनना है ना। सरकारी में क्यों आता है, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है। ओके, तो हम उसी तरह से क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि कैसे प्रबंधन का विकास हुआ। साथ के साथ मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती चलूंगी, क्योंकि आज का जो करंट सिनेरियो है पढ़ाई का, वो बाइलिंगुअल है ना। तो इतना आप सबको समझ आ रहा होगा, तो बाइलिंगुअल मैं समझाऊंगी, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन का विकास, प्रबंधन का विकास। ये क्या आ जाता है हमारा, कि हमने प्रबंधन का विकास किस किस स्टेप से होकर गुजरे हैं और कैसे कैसे किया है, वो पूरा मैं आपको अपने इस इजीएस्ट वे में समझाऊंगी कि स्टोरी टाइम में, कि आपको ऐसे ही चुटकियों में समझ आ जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट। देन हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ठीक है, थ्योरिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन से, बहुत सारे थ्योरिस्ट आए हैं, लेकिन कौन कौन से थ्योरिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से थ्योरिस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इनकी डेफिनेशंस, उनका इनोवेशंस, उनकी बुक्स के बारे में, उनकी थॉट के बारे में, वो सारा इसके अंदर जानेंगे कि कितने एरा में किस तरह से कौन से थ्योरिस्ट आए थे। फिर हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आपके फंक्शंस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। फंक्शंस ऑफ बिजनेस में क्या आएगा कि हम बिजनेस को किस तरह से करते हैं, क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, हम किसी भी चीज को करने से पहले क्या करते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये सारे कंटेंट को हमें पढ़ना है। ये हमारे क्या है, फंक्शंस हैं हमारे
बिजनेस को चलाने के। और थ्योरिस्ट के अंदर कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं वो कौन से हैं, टेलर साहब, जो कि हमारे प्रॉपर सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, इनकी कौन सी स्टडी थी, इनकी बुक क्या थी, ये बाय प्रोफेशन क्या थे, ऐसी ऐसी चीजें एग्जाम में वो एग्जामिनर पूछते हैं, एग्जाम में हमारी आती हैं। तो वो एक भी कंटेंट आप मेरे साथ यहाँ पे इस तरह से पढ़ेंगे कि एक भी चीज आपकी छूट नहीं पाएगी। बाकी तैयारी आपके हाथ में है और साथ मुझे देना है आपका। यहाँ पे मैं आपकी क्या बनूंगी, गाइड बनूंगी, मेंटोर बनूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, बाकी हमारा प्रबंधन का कैसे विकास होता है, क्या क्या विकास हुआ, किस किस स्टेप में बटा। तो अगर हम विकास को ले लें तो हमारा विकास कितने स्टेप में बटा था, 4 स्टेप थी। 4 स्टेप कौन कौन से थे, कौन कौन से स्टेप आए हमारे यहाँ पर। पहला स्टेप आया अर्ली थ्योरिस्ट आए। अर्ली थ्योरिस्ट में कौन कौन से थ्योरिस्ट आए, अर्ली एरा आया। ओके, फिर क्या है, क्लासिकल एरा आया, प्री क्लासिकल एरा आया, देन उसके बाद क्या आया, मॉडर्न एरा आया। तो ये सारा हम किसके अंदर कवर करेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।